चलो शुरू कर रहे हैं। तो सर सिलेबस रिड्यूस हुआ, उसका कोई फायदा? मैंने स्टार्टिंग में डिस्कस कर लिया भाई। मैं फोन पे तेरे साथ अलग से बात करूंगा। ओके सर, ओके। ठीक है चलो। तो इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का जो लास्ट पार्ट है हमारा, दैट इज ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन का इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग जज करना। ठीक। उसके अंदर जनरली बच्चों को थोड़ी प्रॉब्लम फेस होती है। तो उसी के रिलेटेड पहले हम बात करेंगे। ठीक है कि क्या करना है, कैसे करना है। ठीक है। तो चलो विल स्टार्ट विद वेरी बेसिक पॉइंट। देखिए इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग की थियरी वही रहेगी कि जहां पर डेरिवेटिव ग्रेटर देन जीरो वहां पे इंक्रीजिंग, जहां पे डेरिवेटिव लेस देन जीरो वहां पे फंक्शन डिक्रीजिंग। तो ये चीज को जज करना बस कि कहाँ पे फंक्शन पॉजिटिव है, कहाँ पे फंक्शन नेगेटिव है। राइट। तो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के अंदर यही मेन चीज है। तो इट्स नॉट जो पार्ट बच्चों का जनरली हैंग होता है, इट्स नॉट द डेरिवेटिव वाला पार्ट या फिर इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का पार्ट, बट कहाँ पे ट्रिग्नोमेट्रिक वाला फंक्शन पॉजिटिव है, कहाँ पे नेगेटिव है, ये चीज को जज करने में प्रॉब्लम आती है। ठीक है। तो जैसे एग्जांपल, बड़ी सिंपल एग्जांपल से हम स्टार्ट करेंगे। ठीक। तो फंक्शन है हमारा cos x। ठीक। एंड x बिलोंग्स टू 0 से 2 पाई। ठीक। फाइंड द इंटरवल ऑफ इंक्रीजिंग एंड डिक्रीजिंग। ठीक है। तो हमें इंटरवल निकालना है जहां पे फंक्शन ये इंक्रीज कर रहा है एंड जहां पे फंक्शन ये डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। तो हमने क्या किया, डेरिवेटिव एफ डैश एक्स वो आ गया माइनस साइन एक्स। अब जहां पे माइनस साइन एक्स आपका पॉजिटिव होगा, राइट, तो जहां पे माइनस साइन एक्स आपका ग्रेटर देन जीरो होगा वहां पे क्या होगा, इंक्रीजिंग। ठीक। एंड जहां पे माइनस साइन एक्स आपका लेस देन जीरो होगा वहां पे होगा डिक्रीजिंग। ठीक। बड़ी सिंपल सी थ्योरी चली गई। क्या थ्योरी क्या है इसके बिहाइंड कि डेरिवेटिव जहां पे पॉजिटिव है वहां पे होगा इंक्रीजिंग एंड डेरिवेटिव जहां पे नेगेटिव है वहां पे होगा डिक्रीजिंग। दैट्स इट। ठीक है। अब इस चीज को जज करना है हमें। ठीक। तो यहाँ पे सबसे पहले हमने ये चीज देखी कि माइनस साइन एक्स को इधर ले जाओ तो आपका हो जाएगा साइन एक्स इज लेस देन जीरो एंड ये चीज बन जाएगी आपकी, इसको उधर लेके जाके दैट इज साइन एक्स इज ग्रेटर देन जीरो। तो बेसिकली अब जीरो से 2 पाई के बीच में हमें ये चीज जज करनी है कि कहाँ पे साइन एक्स जो होता है ये पॉजिटिव होता है एंड कहाँ पे, सॉरी यहाँ पे नेगेटिव, कहाँ पे नेगेटिव होता है एंड कहाँ पे पॉजिटिव होता है। तो ये चीज हमें जज करनी है, यही चीज से हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है। तो देखो 0 to 2 पाई के बीच में 0 to पाई बाय 2, पाई बाय 2 से पाई, 3 पाई बाय 2 एंड देन 2 पाई। ठीक है। तो 4 क्वाड्रेंट्स आ रहे हैं, फर्स्ट क्वाड्रेंट, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक है। 4 क्वाड्रेंट आ रहे हैं। अब क्लियरली हमें मालूम है कि साइन एक्स की जो वैल्यू होती है वो थर्ड क्वाड्रेंट में एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में होती है नेगेटिव एंड फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होती है पॉजिटिव साइन एक्स की। राइट। तो इस चीज का आंसर हमारा क्या आ जाएगा फिर इन दैट केस कि नेगेटिव होता है हमारा थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो एक्स बिलोंग्स टू क्या आ जाएगा, थर्ड एंड फोर्थ क्वाड्रेंट। ठीक। दैट मीन्स एक्स बिलोंग्स टू पाई से लेके 2 पाई, ये आ जाएगा। एंड इसका पॉजिटिव पॉजिटिव कहाँ पे होता है, 0 से लेके पाई, फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, तो एक्स बिलोंग्स टू आ जाएगा 0 से लेके पाई। इस तरीके से ये हमारा फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसके बीच में ओरिजिनल फंक्शन जो है वो क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। ओरिजिनल फंक्शन का मतलब क्या था हमारा, दैट इज cos x। तो पाई से लेके 2 पाई जो है वो cos x इंक्रीज करेगा एंड 0 से लेके पाई जो है वो cos x डिक्रीज करेगा। ठीक है। अब cos x का ग्राफ देखते हैं एंड उसके थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि मैच कर रहे हैं या नहीं कर रहा। ठीक है। तो cos x का जो ग्राफ होता है दैट इज लाइक दिस। ठीक। तो दिस इज 2 पाई, दिस इज पाई एंड दिस इज 0, माइनस पाई बाय 2, पाई बाय 2 एंड 3 पाई बाय 2, दिस इज +1 एंड दिस इज -1। अब ध्यान से देखो ये चीज, यहाँ से लेके ये नीचे गिरता जा रहा है तो ये डिक्रीजिंग है। ठीक। कहाँ तक, पाई तक। तो 0 से लेके पाई के बीच में, इसके बीच में क्या हो रहा है, डिक्रीजिंग। और वही चीज हमने इधर से निकाली। राइट। डिक्रीजिंग कहाँ पे आ रहा है, 0 से लेके पाई। ठीक। देन अब सेकंड वाला पार्ट इसका चेक करो, पाई से लेके 3 पाई के बीच में ये बढ़ता जा रहा है, ऊपर की तरफ जा रहा है तो इंक्रीजिंग है। तो पाई से लेके 2 पाई के बीच में ये चीज क्या है, इंक्रीजिंग। ठीक। और वही हमारा इधर आंसर आ रहा है, पाई से लेके 2 पाई। ठीक है। इसके बीच में इंक्रीजिंग है, बात खत्म। तो पूरे का पूरा क्वेश्चन को हमने एनालाइज कर लिया कि कहाँ पे इंक्रीज कर रहा है, कहाँ पे डिक्रीज कर रहा है। ठीक है। हाँ जी। इसमें किसी को कोई डाउट प्लीज बताओ, कोई भी डाउट है अगर इसमें तो प्लीज बताओ।
बेसिक थियरी हमने फॉलो की इसके अंदर, ठीक है। तो कहाँ पे क्या चीज हो रही है उसी चीज को एनालाइज करने की कोशिश की, कहाँ पे पॉजिटिव है कहाँ पे नेगेटिव है, ठीक। जनरली ट्रिग्नोमेट्री है तो कंफ्यूजन हो जाती है, ठीक, थोड़ी। तो कोई भी पॉइंट अगर ऐसा अटक रहा है तो प्लीज बताओ। कैंशु क्लियर है? आम्या? Yes, sir. Yes, sir. ठीक ठीक। पीयूष, राशि, प्रियल? Yes, sir. Clear. ठीक है, ठीक ठीक। अब सेकंड क्वेश्चन देखो, ठीक है। थोड़ा सा अब आगे जाते हैं एंड टफनेस थोड़ी सी बढ़ाते हैं। तो अब एफ ऑफ एक्स है तुम्हारा साइन 3x एंड x बिलोंग्स टू 0 से π/2। अब इसके बीच में हमें देखना है कि फंक्शन कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है, ठीक। तो ये फंक्शन की हमें बात करनी है 0 से π/2 के बीच में कहाँ पे इंक्रीजिंग है कहाँ पे डिक्रीजिंग है। तो अगेन किया हमने f डैश x, ठीक। अब ये ध्यान से देखना क्योंकि यहाँ पे ये x नहीं है, यहाँ पे अब 3x है, तो थोड़ी सी कंफ्यूजन होगी, ठीक, थोड़ा सा टेढ़ा जाएगा, तो प्लीज ध्यान से देखना। तो ये बन जाएगा cos ऑफ 3x इनटू चेन रूल के कारण 3x का डेरिवेटिव दैट इज 3, तो ये बन गया हमारा 3 cos 3x, राइट। अब हमें ये चीज चेक करनी है कि कहाँ पे इस पूरी चीज का आउटपुट 3 cos 3x का आउटपुट जो है वो पॉजिटिव होगा, कहाँ पे इसका आउटपुट नेगेटिव होगा, ठीक है। अच्छा, अब ये चीज को समझने के लिए कि कहाँ पे ये पॉजिटिव होगा कहाँ पे ये नेगेटिव होगा, ये चीज को समझने के लिए वी मस्ट अंडरस्टैंड द बेसिक बिहेवियर ऑफ cos x। cos x का बिल्कुल बेसिक बिहेवियर हमें पता होना चाहिए। क्या चीज? देखिए, बेसिक बिहेवियर का मतलब ये है कि 0 π/2 पाई 3 π/2 एंड 2 पाई। फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर कॉस का जो आउटपुट होता है वो होता है पॉजिटिव, सेकंड में होता है नेगेटिव, थर्ड के अंदर होता है नेगेटिव एंड फोर्थ के अंदर होता है पॉजिटिव। ये cos x का बेसिक बिहेवियर होता है, ठीक है। जैसे ऊपर हमने ग्राफ बनाया ही अभी, ध्यान से देखो, इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर cos x का जो आउटपुट है इट इज अबव एक्स एक्सिस, सो दैट मींस आउटपुट होगा पॉजिटिव, ठीक। एंड यहाँ पे आउटपुट होगा उसका पॉजिटिव जहाँ पे वो फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर लाई कर रहा है, क्यों? क्योंकि वहाँ पे वो अबव एक्स। And if we talk about these two quadrants, that is second quadrant and third quadrant, यहाँ पे cos x जो आ रहा है, राइट, बिलो x एक्सिस आ रहा है, तो यहाँ पे क्या होगा? वो नेगेटिव, राइट। तो ये चीज आ रहा है। तो ये बेसिक बिहेवियर हमें बिल्कुल पता होना चाहिए कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में cos x का आउटपुट होता है पॉजिटिव एंड फोर्थ में पॉजिटिव होता है एंड सेकंड एंड थर्ड के अंदर नेगेटिव होता है। तो ये चीज को हम यूज करेंगे इस चीज का साइन को डिटरमिन करने के लिए कि cos 3x का आउटपुट क्या होगा, ठीक है। अब देखो अगेन cos 3x का इनपुट के ऊपर डिपेंड करता है कि इसका आउटपुट क्या होगा। अगर इनपुट हुआ फर्स्ट क्वाड्रेंट में या फिर फोर्थ क्वाड्रेंट में, ठीक, दैट मींस अगर 3x बिलोंग करेगा मेरा फर्स्ट क्वाड्रेंट और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक, अगर ये चीज हुई तो f डैश x क्या आ जाएगा? पॉजिटिव, यानी कि ये पूरी चीज बन जाएगी पॉजिटिव, ठीक। अब f डैश x पॉजिटिव मतलब फंक्शन जो होगा, ठीक, वो क्या हो जाएगा? इंक्रीजिंग हो जाएगा, ठीक। एंड सिमिलरली अगर 3x जो है, अगर ये चीज बिलोंग की π/2 से लेके 3 π/2 के बीच में, मतलब कहने का मतलब ये चीज है कि सेकेंड क्वाड्रेंट और थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में अगर यहाँ पे लाई करेगा 3x तो f डैश x क्या हो जाएगा? बेसिकली यहाँ पे cos का आउटपुट क्या होता है? नेगेटिव, तो यानी कि इस चीज का आउटपुट नेगेटिव आएगा तो f डैश x नेगेटिव हो जाएगा। f डैश x क्या हो जाएगा? हमारा नेगेटिव, और फंक्शन जो है ये क्या हो जाएगा? डिक्रीजिंग। यहाँ पे फंक्शन डिक्रीजिंग हो जाएगा, यहाँ पे फंक्शन इंक्रीजिंग, ठीक है। तो अब बस हमें ये चीज चेक करनी है कि 3x अगर फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है तो x की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है, ठीक है। तो ध्यान से देखो, 3x बिलोंग्स टू फर्स्ट क्वाड्रेंट, दैट मींस इट इज लेस देन π/2 एंड ग्रेटर देन 0। यहां से x को ढूंढने के लिए हमने क्या किया? 3 से डिवाइड कर दिया, तो x इज लेस देन π/6 ग्रेटर देन 0 हो गया। तो इस पर्टिकुलर पार्ट के अंदर हमारा क्या चीज जाएगी? दैट इज फंक्शन इज इंक्रीजिंग। तो इंक्रीजिंग के लिए ये वाला फर्स्ट ऑफ इंटरवल आ गया, फर्स्ट ऑफ ऑल, ठीक है। देन अब सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, ठीक, फंक्शन डिक्रीज करेगा। तो अगर 3x बिलोंग करेगा मेरा लेस देन पाई एंड ग्रेटर देन π/2, यानी कि सेकंड क्वाड्रेंट के अंदर, अब यहाँ पे क्योंकि फंक्शन डिक्रीज करेगा क्योंकि f डैश x नेगेटिव हो जाएगा, तो यहाँ पे ये डिक्रीजिंग आएगा यहाँ पे। तो 3 से डिवाइड करके अब क्या आ जाएगा? x इज ग्रेटर देन π/6 एंड लेस देन π/3। तो इस पर्टिकुलर इंटरवल के बीच में करेगा डिक्रीज। देन ठीक, फिर उसके बाद थर्ड क्वाड्रेंट आया। तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर अगर हम देखेंगे, राइट,
तो थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर क्या आ रहा है, फिर डिक्रीज कर रहा है। तो डिक्रीज के लिए थर्ड क्वाड्रेंट यानी कि 3x इज लेस देन क्या चीज आ जाएगा तुम्हारा 3π/2 ग्रेटर देन पाई। फिर 3 से डिवाइड किया तो यहाँ से क्या आ जाएगा आपका, दैट इज π/3 लेस देन x लेस देन π/2। ठीक, तो ये चीज कंप्लीट आ जाएगी। तो इस चीज के अंदर अगर देखोगे तो फिर यहाँ पर भी डिक्रीज करेगा। तो सिमिलरली हमें क्या चीज पता चली कि इंक्रीज करने के लिए, ठीक, इंक्रीज करने के लिए होना चाहिए हमारा 0 से लेकर 30 डिग्री। ठीक, सो फॉर x बिलोंग्स टू अगर 0 से लेकर π/6 तो f ऑफ x क्या कर रहा है वहां पे, इंक्रीज। ठीक, एंड अब देखो π/6 से π/3, π/3 से π/2, तो कंप्लीट क्या बन जाएगा π/6 से लेके π/2। तो x बिलोंग्स टू π/6 से लेके π/2, इसके बीच में फंक्शन जो होगा वो क्या करेगा, वो डिक्रीज करेगा। तो इस चक्कर में यहाँ पे ये डिक्रीज करना शुरू कर देगा। तो ओवरऑल हमें x की वैल्यू देखो, x 0 से π/2 के बीच में बताना था और 0 से π/2 के बीच में हमने सब कुछ कवर कर लिया। तो 0 से लेके π/2 के बीच में ये चीज हमारी रिपोर्ट आ गई क्या, कि 0 से 30 डिग्री के बीच में इंक्रीज करेगा एंड 30 से लेके 90 डिग्री के बीच में ये चीज डिक्रीज करेगी। ठीक है, इस तरीके से। हाँ जी, अब इसमें जो भी डाउट है प्लीज बताओ। सर वो आपने 3 स्टेप्स क्यों किए थे? ये वाली चीज एक्चुअली में 3 नहीं किए, मैं फोर्थ वाले पे भी जाता। अगर देखो फोर्थ वाले पे मैं, देखो मैं फर्स्ट एंड सेकंड एंड थर्ड में कंटिन्यूएशन में क्यों गया, ठीक है। एक्चुअली में मेरे को x की वैल्यू 0 से π/2 कवर अप करनी थी, बात समझे। जब तक ये वैल्यू कवर अप नहीं होगी तब तक मेरे को चलते रहना है, ठीक है। मैंने देखा फर्स्ट वाले के अंदर, देखा फर्स्ट वाला करके x की वैल्यू मेरी चलेगी 0 से लेकर 30 डिग्री, तो यानी कि अभी 90 डिग्री तक कवर अप नहीं हुआ। फिर अगला वाला सेकंड क्वाड्रेंट उठाया, सेकंड क्वाड्रेंट जब मैंने उसकी कंडीशन लगाई तो मेरा चला गया x की वैल्यू चलेगी मेरी 60 डिग्री तक, यानी कि अभी भी 90 डिग्री कंप्लीट नहीं हुआ। फिर मैंने थर्ड क्वाड्रेंट की उठाया, तो थर्ड क्वाड्रेंट की जैसे उठाई वो 90 डिग्री तक चली गई। अब जैसे वो 90 डिग्री तक चली गई मेरा काम खत्म हो गया, राइट। तो मैंने यहीं पे रोक दिया। अगर वो 90 डिग्री से अबव भी कुछ ना कुछ पूछता, राइट, किसी पार्ट के लिए, तो मैं यहाँ पे फिर फोर्थ क्वाड्रेंट को भी लेके जाता, इस तरीके से। ये पॉइंट है क्या हमने मतलब 3x की वैल्यूज को x में कन्वर्ट करनी है पहले? एग्जैक्टली। तो बेसिकली 3x की वैल्यू के अकॉर्डिंगली हम जज करेंगे कि कहाँ पे cos x पॉजिटिव होता है, कहाँ पे नेगेटिव होता है। फिर वहां से x निकालेंगे तो वो x के अकॉर्डिंगली हम फिर पॉजिटिव नेगेटिव को जज करेंगे। कहने का मतलब ये, ठीक है। तो और 3x को क्यों किया, क्योंकि एक्चुअली में cos का इनपुट 3x जा रहा है, तो इनपुट 3x है, यानी कि अब इनपुट कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, दैट मींस 3x कौन से क्वाड्रेंट में लाई कर रहा है, इसके अकॉर्डिंगली हम चलने की कोशिश करेंगे, ठीक है। इसके अकॉर्डिंगली आउटपुट को जज करेंगे, ये चीज है मेन, ठीक है। और बताओ सर एक बार क्वेश्चन दिखाना जो लिखा हुआ था। ये रहा, सर यहाँ पे तो x बिलोंग्स टू 0 तो π/2 है ना, तो हम बिल्कुल। इनइक्वालिटी x की लगाएंगे, 3x के लिए तो हम मल्टीप्लाई करना चाहिए हमें। एक्चुअली में पॉइंट सही है, ठीक, कि हम यहाँ पे 3x से x जा रहे हैं rather than कि x से 3x जा रहे हैं। पहली बात तो ये, यस सर। x से 3x जाना मुश्किल हो जाएगा, ठीक, क्योंकि देखो x अगर 0 से π/2 है तो पहली बात तो ये समझो कि 3x कहां से कहां तक जाएगा, ठीक है। इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, वो चला जाएगा 0 से लेके 3π/2, 0 से 270 डिग्री। अब 0 से 270 डिग्री cos के अंदर इनपुट जा रहा है, राइट। अब वो कहां पे पॉजिटिव होगा, कहां पे नेगेटिव होगा, वो चीज ढूंढनी पड़ेगी। तो वहां पे वो फर्स्ट क्वाड्रेंट आ जाएगा, सेकंड क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट। तो सेकंड एंड थर्ड में नेगेटिव हो जाएगा, फर्स्ट के अंदर पॉजिटिव हो जाएगा, ठीक है। वहां से देखो एट द एंड हम 3x के अकॉर्डिंगली एनालाइज करेंगे, लेकिन फाइनली हमें चाहिए तो x के अकॉर्डिंगली, राइट। फिर वापस से 3x से एनालाइज करके वापस x पे आना पड़ेगा, तो वो डबल पड़ जाएगा काम भाई। सर बट नहीं, जैसे अगर हम 0 to 3π/2 गए तो हमें ये पता चल गया कि ये फंक्शन इंक्रीज भी हो रहा है और डिक्रीज भी हो रहा है, बिल्कुल सही। तो फिर हम तो डायरेक्ट कह सकते हैं ना कि ये फंक्शन इंक्रीज और डिक्रीज नहीं कर रहा, मतलब हम इसको नाइदर इंक्रीजिंग नॉट डिक्रीजिंग। यस सर। नहीं 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 नहीं, अब एक्चुअली में क्वेश्चन ये नहीं है। उन्होंने ये नहीं पूछा कि इस पूरे इंटरवल के अंदर वो क्या हो रहा है, उन्होंने ये पूछा ही नहीं। उन्होंने ये पूछा कि 0 से लेकर 90 डिग्री के बीच में वो कहां पे इंक्रीजिंग है, कहां पे डिक्रीजिंग है, ये निकालना है हमें। 0 से π/2 के बीच में कंप्लीटली पूरा एक एनालाइज, एक ही पर्टिकुलर चीज नहीं बतानी कि वो आइदर इट इज कंप्लीटली इंक्रीजिंग और कंप्लीटली डिक्रीजिंग, नहीं, वो चीज नहीं पूछी उसने। उसने पूछा कि 0 से 90 डिग्री के बीच में वो कहां पे इंक्रीज कर रहा है, कहां पे डिक्रीज कर रहा है। ओके सर, ठीक है, समझ आ गया। ठीक है, तो उल्टा हो जाएगा। तो अभी एक्चुअली में ये सबसे सिंपलेस्ट सोल्यूशन है जो मैंने अभी तुम्हें बताया है। क्या चीज, कि 3x के अकॉर्डिंगली चलो वहां से x निकालो, दैट्स इट, वी आर डन, ठीक है, ये चीज। हाँ जी, और बताओ। सर 0 या फिर π/2 पे क्लोज ब्रैकेट नहीं आएगा? नहीं नहीं नहीं, एक्चुअली में 0 पे ये जो वैल्यू है, ठीक,
की जो वैल्यू है वो क्या हो जाएगी, एक सेकंड रुको चेक करने दो। 0 पे क्लोज आना चाहिए, बिल्कुल 0 पे क्लोज आना चाहिए, क्योंकि 0 पे डेरिवेटिव की जो वैल्यू है वो हो जाएगी पॉजिटिव, और पॉजिटिव पे वो करेगा इंक्रीज। ठीक है, 0 इंक्लूडेड आना चाहिए बिल्कुल। ठीक, एंड π/2 पे अगर पुट किया तो चला जाएगा, हाँ π/2 भी क्लोज आना चाहिए बिल्कुल, ये भी क्लोज आना चाहिए, बिल्कुल आना चाहिए। तो 0 पे क्लोज आना चाहिए, π/2 पे भी क्लोज आना चाहिए। π/6 पे तो डेरिवेटिव 0 जा रहा है तो उसको तो इंक्लूड कर ही नहीं सकते वैसे। ठीक है, ठीक, और बताओ। एक्सक्यूज मी सर। हाँ जी, सर मतलब कि जैसे हमें गिवन होता है कि जैसे कोई भी हमें 6x या 8x ऐसे गिवन हो कि जैसे cos 8x गिवन है, तो हम लोग सिर्फ रेंज देखने के लिए कि हमें कहाँ तक पॉजिटिव और नेगेटिव देखना है कि कौन से कोऑर्डिनेट में है, हम इसलिए वो निकालते हैं ना बिल्कुल मल्टीप्लाई करके। बिल्कुल। और जैसे अगर सपोज हमारा लाइक काफी ज्यादा 8π/2 8π/4 ऐसे कुछ जा रहा है, 8π/2 वगैरह, राइट, तो मतलब हमारी वैल्यू बहुत बड़ी आ रही है, बट हमें गिवन है कि हमें 0 to π/2 के बीच में ही निकालना है, तो बाकी जो वैल्यूज है उसको हम इग्नोर कर देंगे, है इग्नोर ना? करेंगे, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ओके सर। राइट। तो अब देखो ये कितना तुम्हें समझ में आया, कितना नहीं समझ में आया। ठीक है, इसी चीज को समझने के लिए ये वाला क्वेश्चन करो। ठीक, क्वेश्चन इज f of x इज इक्वल टू, पहले था sin 3x, अब आ गया cos 3x, एंड फॉर x बिलोंग्स टू 0 से π/2, इसके बीच में कहाँ पे ये इंक्रीजिंग है, कहाँ पे डिक्रीजिंग है, ये चीज हमें बतानी है। ठीक है, ट्राई करो जल्दी। ठीक है, जिनका हो जाए वो ये वाला क्वेश्चन देखो। इसका क्या करोगे, f of x इज इक्वल टू 4 sin x minus 2x minus x cos x over 2 plus cos x, and for x belongs to 0 से लेकर 2 पाई। ठीक है, इसके बीच में ये जो फंक्शन है ये कहाँ पे इंक्रीज करेगा, कहाँ पे डिक्रीज करेगा, ये चीज बतानी है। ठीक है, ध्यान से करना। तो पहला cos 3x है। ठीक, ये तो इजी है अभी। तो फंक्शन है हमारा f of x is cos 3x, तो इसका डेरिवेटिव किया f डैश आ गया -3 sin 3x। ठीक है, तो अब हमें देखना है -3 sin 3x जो है ये पॉजिटिव कहाँ पे होता है, फॉर इंक्रीजिंग, एंड फॉर डिक्रीजिंग -3 sin 3x लेस देन 0 कहाँ पे होता है। ठीक है, नेगेटिव कहाँ पे होता है, पॉजिटिव कहाँ पे होता है। तो इसको इधर लेके गए तो ये बन जाएगा 3 sin 3x लेस देन 0, ये बन जाएगा 3 sin 3x ग्रेटर देन 0। तो बेसिकली sin 3x को देखना कहाँ पे नेगेटिव है, कहाँ पे पॉजिटिव है। ठीक, तो अब ये चीज को देखने के लिए, ठीक, प्लीज ध्यान से देखना क्या किया हमने। तो 3x को जज करेंगे कहाँ से कहाँ तक होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले हमें 0 से π/2 के बीच में देखना है। तो 3x, अब देखो साइन के अंदर अगर इनपुट फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में होता है तो वहां पे होता है ये पॉजिटिव। ठीक, तो अगर मेरा 3x बिलोंग कर रहा है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट, ठीक, तो यहाँ पे ये हो जाएगा इंक्रीजिंग। तो यानी कि 3x अगर लेस देन पाई एंड ग्रेटर देन 0 हुआ, यानी कि x अगर लेस देन π/3 एंड ग्रेटर देन 0 हुआ, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, पॉजिटिव आ जाएगा। राइट, ओके, तो सॉरी ये चीज इंक्रीजिंग का थोड़ा गलत लिखा है। 3x अगर फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में हो तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाएगा ये चीज। ठीक है, तो ये चीज के लिए यानी कि डिक्रीजिंग हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बेसिकली sin 3x जो है ये पॉजिटिव आएगा। ठीक, एंड यानी कि यहाँ पे sin 3x पॉजिटिव आएगा। तो ये जो फाइनल आंसर है sin 3x पॉजिटिव होने का वो चाहिए हमें यहाँ पे, यानी कि इसका आंसर आ रहा है दैट इज x बिलोंग्स टू 0 से लेके π/3। ठीक, 0 पे 0 होता है, π/3 पे भी 0 होगा, तो इंक्लूड नहीं करेंगे, इसको एज इट इज रखेंगे, ओपन ब्रैकेट आएगी इन दिस केस। ठीक है, अच्छा, अब अगर थर्ड क्वाड्रेंट में हुआ sin 3x, 3x अगर थर्ड क्वाड्रेंट के अंदर बिलोंग कर रहा है तो sin 3x जो होगा वो नेगेटिव हो जाएगा। राइट, और वो इस केस में चला जाएगा। राइट, तो दैट मीन्स 3x अगर लेस देन 3 π/2 एंड ग्रेटर देन पाई हुआ, राइट, तो दैट मीन्स यहाँ पे क्या हो जाएगा, ये हमारा दैट इज साइन का आउटपुट आएगा नेगेटिव। ठीक है, अच्छा, यहाँ पे हम 3 π/2 को इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक, क्योंकि 3 π/2 को अगर मैंने इंक्लूड किया, ठीक, तो यहाँ पे साइन का आउटपुट आता है नेगेटिव। अब यहाँ पे 0 नहीं होगा। ठीक है, तो इसको इंक्लूड कर सकते हैं।
तो अब x की लेस देन क्या हो जाएगा आपका पाई बाय 2, लेस देन इक्वल टू पाई बाय 2 एंड ग्रेटर देन पाई बाय 3। इस तरीके से, यानी कि x बिलोंग्स टू पाई बाय 3 से लेके पाई बाय 2 ये आ जाएगा। ठीक है, तो ये इसका आंसर आ गया, दैट इज x बिलोंग्स टू पाई बाय 3 से लेके पाई बाय 2 ये चीज। तो यहाँ पे फिर हमारा हो जाएगा डिक्रीजिंग एंड यहाँ पे हो जाएगा इंक्रीजिंग। ठीक है, हाँ जी, किसी को कोई डाउट है तो प्लीज बताओ। सर हाँ जी, सर पिछला 3 cos 3x था तो उसमें आपने 3x को लेके किया था, आपने कहा था अगर 3x जो इनपुट के हिसाब से आपने बताया था, राइट। तो सर इसमें वो एप्लीकेबल नहीं हो पाएगा। तो 3x के अकॉर्डिंग लिखिए, 3x कौन से क्वाड्रेंट में, वहां से x निकाला हमने, 3x से x निकाला, समझ नहीं आ पाया सर। यहाँ पर भी 3x से x निकाल रहे हैं, यहाँ पर भी 3x से x ही निकाल रहे हैं, कहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हो बताओ। हेलो, सर ये समझ नहीं आ पा रहा। क्या नहीं समझ में आपको, पॉइंट बताओ ना, कौन सा पॉइंट समझ नहीं आ पा रहा, मैं वहीं से कंटिन्यू। स्टार्टिंग नहीं आई आपने जैसे। देख 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 देख, डेरिवेटिव आ गया ये, हाँ जी, डेरिवेटिव ग्रेटर देन 0 किया फॉर इंक्रीजिंग, इसको इधर लेके आए तो यानी कि 3 sin 3x नेगेटिव होना चाहिए, राइट, इसके लिए 3 sin 3x पॉजिटिव होना चाहिए, बात समझा। तो इस चीज का सोल्यूशन निकालना है, इसमें कंफ्यूजन हो गया अभी तक, तो कोई डाउट नहीं। नहीं ठीक है, तो अब sin 3x को हमें एनालाइज करना है कि कहाँ पे किस x के लिए sin 3x पॉजिटिव है, किस x के लिए sin 3x नेगेटिव है, बात समझा, सिर्फ ये बात बता। ठीक है सर। ठीक, अब ध्यान से देख, यानी कि अगर x बिलोंग कर रहा है 0 से पाई बाय 2 के बीच में, तो इसके बीच में sin 3x जो है कहाँ पे पॉजिटिव है एंड कहाँ पे नेगेटिव है, इस चीज को यहाँ पे जाके हम फंसे अभी। ठीक है, अब इस चीज को देख एनालाइज करने के लिए हम क्या देखेंगे कि पहले तो ये चीज चेक कर कि अगर x की वैल्यू 0 से पाई बाय 2 के बीच में है तो 3x की वैल्यू क्या होगी, 0 से लेके 3 पाई बाय 2, हाँ जाना, 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, हाँ जाना। यस के अंदर इनपुट क्या जा रहा है, 0 से लेके 3 पाई बाय 2, यानी कि थर्ड, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, तीन क्वाड्रेंट की वैल्यू जा रही है। अब इन तीन क्वाड्रेंट की वैल्यूज के अकॉर्डिंगली मेरे को देखना है कहाँ पे किस x की वैल्यू के लिए पॉजिटिव आ रहा है, किस x की वैल्यू के लिए नेगेटिव आ रहा है, समझा। इसलिए हम सिर्फ 3 पाई बाय 2 तक लेके जाएंगे। तो 3x को लिया मैंने फर्स्ट क्वाड्रेंट में, 3x को लिया मैंने सेकंड क्वाड्रेंट में, 3x को लिया मैंने थर्ड क्वाड्रेंट में। अब मेरे को मालूम है फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में साइन क्या होता है मेरा, पॉजिटिव, राइट। जब 3x मेरा फर्स्ट एंड सेकंड क्वाड्रेंट में हुआ तो 3x लेस देन पाई ग्रेटर देन 0 हुआ, राइट। तो यहाँ पे sin 3x क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। यस सर। तो इस पार्ट में sin 3x जो होगा वो पॉजिटिव हो जाएगा। ठीक, अच्छा, मैं 0 को एंड पाई को इंक्लूड नहीं कर रहा हूँ क्योंकि sin 0 0 होता है, पाई भी 0 होता है, तो sin 0 भी 0 होता है, sin पाई भी 0 होता है, तो वहां पे पॉजिटिव नहीं होगा, तो वहां पे इक्वालिटी आ जाएगी, वो चीज नहीं हमें चाहिए। ठीक है सर। ठीक है, अच्छा, अब मैंने ये चीज देखा कि अगर मैं इस क्वाड्रेंट की बात कर रहा हूँ तो 3x हुआ लेस देन 3 पाई बाय 2, 3 पाई बाय 2 एंड ग्रेटर देन पाई, ये आगे थर्ड क्वाड्रेंट की बात। थर्ड क्वाड्रेंट में sin 3x क्या होगा, नेगेटिव, हाँ जी ना। हाँ जी सर। तो देख मैंने 3x ही निकाला ना, मैंने x नहीं निकाला ना डायरेक्टली, मैं 3x ही कर रहा हूँ। अब 3x से x तक जाएंगे, ठीक है। अच्छा, तो चीज अगर साइन के अंदर 3x की वैल्यू हो गई पाई, तो साइन पाई क्या हो जाएगा 0, लेकिन साइन 3 पाई बाय 2 क्या होता है, -1। तो यहाँ पे इसको इंक्लूड कर सकते हैं, बात समझा। यस सर। और कहीं पे इक्वालिटी नहीं आई, सिर्फ यहाँ पे इक्वालिटी है, ये चीज समझा क्या हुआ। यस सर। ठीक, क्योंकि बाकी तीनों पे, ये 0 पे, 0 पे और ये वाले पाई पे, सॉरी 0 पाई एंड ये अगले वाले पाई पे साइन की वैल्यू होती है 0, तो इसलिए इसको इंक्लूड नहीं करेंगे, लेकिन 3 पाई बाय 2 पे होती है वैल्यू -1, तो इसलिए उसको इंक्लूड कर लिया। ठीक है यस सर। सर हाँ जी, सर ये इक्वल टू को साइन बताना क्यों है दोबारा? क्योंकि साइन के अंदर देखो, ये किसकी वैल्यू 3 पाई बाय 2, हम किसकी वैल्यू लेके जा रहे हैं, 3x की। तो 3x की वैल्यू अगर 3 पाई बाय 2 हुई, यही बोल रहे हैं ना हम, राइट। यस सर। साइन 3 पाई बाय 2 क्या होता है, नेगेटिव, तो यानी कि 3 पाई बाय 2 को इंक्लूड कर सकते हैं, हमें तो नेगेटिव चाहिए। पाई को और 0 को इंक्लूड कर रहे हैं क्योंकि 0 एंड पाई पे साइन की वैल्यू 0 होती है, हमें तो पॉजिटिव नेगेटिव चाहिए, हमें 0 तो चाहिए ही नहीं। यस सर। नहीं समझे, सर आ गया। ठीक है, ठीक है। तो अब ध्यान से देखो, इसके लिए फिर क्या जाएगा, x बिलोंग्स टू 0 से लेके पाई बाय 3, एंड इसके लिए जाएगा x बिलोंग्स टू पाई बाय 3 से लेके पाई बाय 2, इंक्लूडेड नॉट इंक्लूडेड। ठीक है, अच्छा, अब इसके लिए क्या हो रहा है, sin 3x पॉजिटिव आ रहा है। अब sin 3x पॉजिटिव किसके लिए चाहिए था मेरे को, वो चाहिए था इसके लिए, और यानी कि डिक्रीजिंग के लिए, तो यानी कि यहाँ पे करेगा डिक्रीज।
तो यानी कि यहाँ पे करेगा डिक्रीज एंड यहाँ पे करेगा इंक्रीज। हाँ जी, क्लियर हुआ भाई? अब बताओ, हाँ जी सर, पक्का? यस सर। ठीक 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 है। तो अगेन हमने किया वही है कि 3x सबसे पहले निकाल रहे हैं, उसके थ्रू फिर x निकालने की कोशिश कर रहे हैं। तो क्लियर है? यस सर। ठीक है। अभी भी किसी को कोई डाउट है इस क्वेश्चन में, क्लैरिफिकेशन चाहता है कोई, तो प्लीज बताओ। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, ये थोड़ा इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, ठीक, ध्यान से देखना। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है ये, एंड बहुत इजी क्वेश्चन है, डिफिकल्ट क्वेश्चन में से नहीं है, ठीक है। सबसे पहले तो हमने ये चीज ऑब्जर्व की कि इसके अंदर से -x कॉमन आ रहा है इन दोनों टर्म से, और -x कॉमन आके क्या चीज बचेगी, 2 + cos x, और वही चीज डिनोमिनेटर में, तो ये बन गया 4 sin x। ठीक, पहले फंक्शन को सिंप्लीफाई कर रहे हैं, -x × 2 + cos x डिवाइडेड बाय 2 + cos x अलग कर दिया, ये 2 + cos x कटा, तो ये क्या बन जाएगा, दैट इज 4 sin x बाय 2 + cos x - x, दैट इज f of x। ठीक, अब डेरिवेटिव करो f'(x). देखो पहले भी करते तो आंसर सेम जाता, लेकिन थोड़ा मुश्किल हो जाता प्रोसेस, अब थोड़ा इजी जाएगा क्योंकि यहाँ पे uv रूल लगेगा, u/v रूल, तो क्या आ जाएगा 2 + cos x का स्क्वायर, ऊपर आ जाएगा 2 + cos x इंटू 4 sin x का डेरिवेटिव, तो आ जाएगा 4 cos x माइनस 4 sin x एज इट इज इंटू डिनोमिनेटर का डेरिवेटिव, 2 का डेरिवेटिव 0, cos x का डेरिवेटिव माइनस sin x, तो माइनस माइनस प्लस, एंड इधर आ गया sin x, माइनस x का डेरिवेटिव 1। ठीक है, तो ये बन गया f'(x) इज इक्वल टू 4 to the 8 cos x प्लस 4 cos square x प्लस 4 sin square x। ठीक, एंड -1 तो एलसीएम लेके ये इधर चला जाएगा, तो ये आ जाएगा माइनस ऑफ 2 + cos x होल स्क्वायर, दैट इज 4 + 4 cos x प्लस cos square x। ठीक, टोटल डिवाइडेड बाय 2 + cos x का होल स्क्वायर। अच्छा अब ध्यान से देखो, ये इधर ये चीज के अंदर से 4 कॉमन आके क्या बन रहा है, 4 cos square x प्लस sin square x, सो दैट इज 1, तो ये चीज क्या बन जाएगी 4, तो ये बन गया 8 cos x प्लस 4 -4 - 4 cos x माइनस cos square x डिवाइडेड बाय 2 + cos x का स्क्वायर, दैट इज f'(x). ठीक है, अब देखो ये 4 4 कटा 8, ये 4 4 कटा, ये -4 cos x एंड 8 cos x, तो ये बन जाएगा आपका +4 cos x माइनस cos square x डिवाइडेड बाय 2 + cos x का होल स्क्वायर, दैट इज f'(x). cos x न्यूमरेटर से कॉमन, तो cos x कॉमन आने के बाद बचा 4 - cos x डिवाइडेड बाय 2 + cos x का होल स्क्वायर, दैट इज f'(x). ठीक है, दिस इज द फाइनल f'(x). अब ध्यान से देखो, ध्यान से चीजें ऑब्जर्व करो। ठीक है, डिनोमिनेटर में क्या चीज है, 2 + cos x का होल स्क्वायर, विच इज ऑलवेज पॉजिटिव। ठीक, तो दिस इज ऑलवेज पॉजिटिव। अच्छा, व्हाट अबाउट 4 - cos x? अब हमें मालूम है कि cos x इज ऑलवेज लेस देन 1। ठीक, cos x ऑलवेज लेस देन 1 होता है, लेस देन इक्वल टू 1 होता है। ठीक, तो डेफिनेटली लेस देन 4 तो रहेगा, जो मर्जी हो जाए। तो कहने का मतलब ये चीज है यार, जो चीज 1 या 1 से हमेशा छोटी छोटी रहती है वो ऑब्वियसली 4 से तो छोटी रहेगी। तो cos x इज लेस देन 4, cos x को उधर ले जाओ, तो यानी कि 4 - cos x इज ग्रेटर देन 0, यानी कि दिस इज आल्सो पॉजिटिव, तो ये भी चीज हमेशा पॉजिटिव है, राइट। तो कहने का मतलब ये है कि अगर cos x पॉजिटिव हुआ तो ये ओवरऑल पॉजिटिव हो जाएगा, और अगर ये वाली चीज cos x नेगेटिव हुआ तो ओवरऑल चीज नेगेटिव हो जाएगी। तो कहने का मतलब ये चीज है कि डेरिवेटिव का साइन पॉजिटिव होगा नेगेटिव होगा, ये सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड करता है, सिर्फ और सिर्फ cos x पे डिपेंड करता है, इसके अलावा और किसी पे डिपेंड नहीं करता, राइट। सो अब हमें कहाँ पे जज करना है इस चीज को, क्वेश्चन को, 0 से 2π के बीच में। तो यानी कि 0 से 2π के बीच में हमें cos x को जज करना है। तो कहने का मतलब ये चीज है अभी कि फर्स्ट क्वाड्रेंट के अंदर एंड फोर्थ क्वाड्रेंट के अंदर, क्योंकि cos x पॉजिटिव होता है, इसलिए हमारा f'(x) पॉजिटिव होगा, और फंक्शन जो होगा वो क्या आ जाएगा, इंक्रीजिंग। ठीक, सिमिलरली सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट के बीच में cos x होता है नेगेटिव, तो f'(x) हमारा आ जाएगा नेगेटिव, और फंक्शन जो है ये क्या हो जाएगा, डिक्रीजिंग। इसी हिसाब से फंक्शन हो जाएगा हमारा डिक्रीजिंग। बात खत्म, बात खत्म, डन। ठीक है, इसके अकॉर्डिंगली चलेंगे। अच्छा अब ध्यान से देखो, फर्स्ट क्वाड्रेंट का मतलब क्या है, 0 से लेकर π/2। ठीक, अब 0 को इंक्लूड करेंगे, बिल्कुल करेंगे, क्योंकि 0 पे वैल्यू क्या चली जाएगी, ये cos 0 क्या होता है 1, तो दैट इज पॉजिटिव, तो 0 को इंक्लूड करेंगे।
तो यानी कि ये आ जाएगा 0 से लेके π/2 ये चीज यूनियन फोर्थ क्वाड्रेंट आ जाएगा 3π/2 3π/2 इंक्लूड नहीं करेंगे क्योंकि वहां पे cos 0 जाता है। अब आ जाएगा 2π और 2π पे अगेन 1 जाता है तो उसको इंक्लूड कर लेंगे ये चीज। तो यहाँ पे हमारा आ जाएगा फंक्शन इंक्रीजिंग, ठीक। एंड डिक्रीजिंग के लिए आ जाएगा सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट। तो सेकंड एंड थर्ड क्वाड्रेंट का मतलब π/2 से लेके 3π/2 इसके बीच में आ जाएगा डिक्रीजिंग, दैट्स इट। तो ये ओवरऑल हमारा इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग का चला गया इस फंक्शन का। हाँ जी, इसमें किसी को कोई भी डाउट प्लीज बताओ। क्लियर है सबको? ठीक है, चलो वी आर डन फॉर द डे। विल हैव अ क्लास टुमारो बाय द वे, ठीक है, कल हमारी क्लास रहेगी। एंड चलो डन, एंड आई विल टेक द डाउट्स नाउ।